डॉक्टर ईशान शिवानंद, आप फाउंडर हैं योगा ऑफ इमोर्टल डे, जो कि अनेकों लोगों की जिंदगी बदलने का काम करता है। So YOI is that non-theological branch of Shiva Yoga that is spending a lot of resources and effort to make the modalities of Shiva Yoga science-backed. And once they are science-backed, then we implement them in various places. So in healthcare, in education, and in the defense sector. मेंटल इलनेस जो कि रिवर्स बर्नआउट से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट्स में जाकर के आपने लोगों को इसमें ज्ञान दिया, किस तरीके से रिवर्स बर्नआउट की बात कर? हेल्थ केयर वर्कर हो गया, एजुकेटर्स हो गए या फिर सोल्जर्स हो गए, इनको बकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट देनी चाहिए दैट हाउ टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस एंड डील विद इट। मुझे सिक्स सिग्मा के साथ अयोध्या के समय काम करने का मौका मिला। जो आपका एक उद्देश्य था कि जो पिलग्रिम्स हैं उन तक कैसे हेल्थ केयर पहुँचाई जाए, और फिर जब आपने बताया कि ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड में भी हम ऐसे कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे लगा दिस इज़ अ रियल वे वी कैन डू समथिंग वेरी टेंजिबल एंड कॉन्क्रीट फॉर द कंट्री। जय हिंद, ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, CEO सिक्स सिग्मा, आज एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं, जिसमें हमारे आदरणीय, माननीय और सम्माननीय डॉक्टर ईशान शिवानंद मौजूद हैं हमारे साथ में, जो कि एक डॉक्टर भी हैं, एक प्रोफेसर भी हैं, एक आचार्य भी हैं, एक गाइड भी हैं और एक रिसर्चर भी हैं, जो कि हिंदुस्तान की आन बान और शान के साथ, सनातन के प्रचार के साथ, सनातन की सेवाओं के साथ हर देश में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे दिल से दिल की बात डॉक्टर आचार्य ईशान शिवानंद से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आपका नाम ईशान, ईशान मतलब पूर्व की दिशा, और आज आप हर दिशा में देश की दशा को संभाल रहे हैं। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, हर क्षेत्र के अंदर आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं। किस तरीके से, कैसे? नमस्कार जी आपको। नमस्कार। नमस्कार उन सभी लोगों को जो हमारी बात सुन रहे हैं। जी, हमारा देश का नाम रोशन था और रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश के पास कुछ ऐसा है जो शायद दुनिया में किसी और सभ्यता के पास नहीं है, और वो है वी आर अ कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। हमारे जो नॉलेज सिस्टम्स हैं दे आर कंटिन्यूअस। वी हैव डेटा, वी हैव अ विजन, अ साइट। जी, Because with so many civilizations, Greeks, Romans, Egyptians, they finish, they perish. And all we have is just their ruins. और हमारे साथ क्या है? Compendium of all our knowledge. जो हमारे पूर्वजों ने किया, उससे पहले जो भी हुआ, हमारे ऋषि मुनियों ने किया, वो सब हमें हमारे शास्त्र, हमारे धर्म, हमारी साधना के माध्यम से मिलता है। और जैसा आइजैक न्यूटन ने कहा, I was able to do what I was able to do because I was standing on the shoulders of giants. तो जो मैं कर रहा हूँ, मैं बस भारतीयों को सिखा रहा हूँ कि कौन से जाइंट्स हैं, कौन से शोल्डर्स हैं जिन पे अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जी। आपके नाम के अंदर ईशान शिवानंद, शिवानंद मतलब शिव का आनंद, और शिव ही ध्यान है। और इतना ध्यान कोई हम बात करते तो ध्यान की प्रक्रिया को आप इतना आगे बढ़ा रहे हैं, और ध्यान के मार्ग पर आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को लेकर के जा रहे हैं। तो इस ध्यान को ध्यान से कैसे किया जाए? सबसे पहले तो जी ध्यान क्यों किया जाए? आप सोचो, अगर एक जनरेशन है, हम उनकी आंखें बंद कर दें, आंखों पे पट्टी लगा दें और बोले अब जीना सीखो, या फिर हम कानों के ऊपर वो साउंड प्रूफिंग कर दें और बोले जीना सीखो। हमारी इंद्रियां हैं और उनके बिना कितना कठिन हो जाएगा जीना। उसी प्रकार से हमारा एक मन है, मन से ही मनुष्य है। अगर हम मन को सिद्ध कर लेंगे तो मन हमारा मित्र है, और फिर जीवन सरल हो जाता है, सफलता सरल हो जाती है। ध्यान मन को जीतने की विधि है, स्वयं को जानने की विधि है। अगर ये ध्यान नहीं होगा तो मन ही दुश्मन है,
और अगर मन दुश्मन है तो वही हाल है जैसा अगर हमारी इंद्रियां हैं पर हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, मन है हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी जो कि हो ही रही हैं और फिर समस्या होगी। इसलिए ध्यान कुछ अनोखा नहीं है। ध्यान is just the art of knowing yourself, and I can't understand how a person can live without knowing himself, without knowing कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर एक फोन आता है, हाँ जी, हमें फोन के सारे फीचर पता है और हम मनुष्य हैं और हम एक पशु की तरह जीवन जी रहे हैं और हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर एक आदमी को फोन रिचार्ज करना नहीं आता, फोन में बैटरी लगानी नहीं आती, तो वो फोन को एज अ पेपर वेट इस्तेमाल करेगा जी, और वही मुझे देख के हंसी आती है जब मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ, कहते हैं हमें ध्यान नहीं करना, हमें खुद को नहीं जानना, हमें अपना जीवन जी। आप जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से जी रहे? क्योंकि you don't know yourself. And if you can know yourself, if you can understand the powers you have, how simple and beautiful life is, so that is ध्यान जी। जी अच्छा और इसलिए करना जरूरी है। जी। आपने बताया कि ध्यान को लेकर के जब इतनी सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, मोबाइल की बात हम कर रहे हैं, तो आज मोबाइल ने लोगों की जो हैप्पीनेस है उसको हैक कर लिया और आज लोगों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि वो लोग हर चीज सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ को लेकर की जब बात आती है, सेल्फ की बात आती है, खुद की बात आती है, जिसमें हम बात करें हमारे गुरु नानक देव जी, वो कहते थे कि माइंड ही प्रॉब्लम है और माइंड ही सॉल्यूशन है। अगर आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो तो आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो आज आप लोगों को वो माइंड की वो पावर भी सिखा रहे हैं। वो आचार्य जी किस तरीके से, क्या क्या उसमें आप सिखाया जा रहा है? जी तो इसको अगर मैं 2-3 हिस्सों में बांटता हूँ, जी तो सबसे पहले आपने कहा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। हरी मैं अपने गुरु की बात करूंगा। जी मेरे गुरु महासिद्ध हैं और जब मेरे गुरु संन्यास ले रहे थे तो उन्होंने भविष्य को एक तरीके से देखना शुरू किया और उन्होंने कुछ, वो कहते हैं ना, भविष्यवाणियां की। और हमारे जो सनातन धर्म है, हमारा जो शिवयोग परंपरा है, उसमें हमें इजाजत नहीं है कि हम जो कुछ भी देखते हैं उसको सीधा सीधा बोल दें। तो मुझे याद है जब मेरे गुरु साधना कर रहे थे और महासन्यास लेने वाले थे, तो उन्होंने कुछ देखना शुरू कर दिया और उन्होंने, जब उनकी मौज आती है तो कुछ बताते हैं, हल्का सा एक ग्लिम्स देते हैं और समझने वाला समझ जाएगा। और उन्होंने बताया था कि सेल फोन जब आएंगे तो ऐसा होगा कि हर बच्चा अपने फोन पे ही रहेगा, सेल फोन जब आएंगे हमारा दिमाग एट्रोफी हो जाएगा और हम अपना दिमाग सेल फोन से ही चलाएंगे। और ये सब वो उस समय कह रहे थे जब वो ब्लूटूथ वाले नोकिया 3230 थे। हाँ जी हाँ। इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि शिव योगी कौन है और शिव योगी बने कैसे, और ये जो शिव योगी बनने का रास्ता है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और जो हमारी युवा पीढ़ी जो हमें सुन भी रही है, अगर वो इस शिव योग को अपनाना चाहती है तो किस तरीके से, क्या माध्यम है, क्या रास्ता है, क्या चैलेंजेस हैं, उस पर थोड़ा आप हमारे लोगों को गाइड करो। शिव योग का मतलब, योग मतलब जुड़ना, शिव मतलब अनंत। हाँ जी। तो अगर मैं शिव सूत्र आपको बताऊं, 4 सूत्रों पे हम ध्यान देंगे। हाँ जी। पहला है चैतन्य आत्मा, मैं ही शिव हूँ, जी जो कि उपनिषद भी कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। जी मैं शिव हूं। लेकिन दूसरा सूत्र ज्ञान बंद, जी मैं भूला बैठा, जी मेरे अहंकार है, मेरे संस्कार हैं, मेरे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं। मैं शिव हूं बट आई एम शिव विद एमनीजिया, आई हैव फॉरगॉटन माय पावर। लेकिन उद्यमा भैरव, अगर मैं साधना मार्ग पे चलता हूं तो साधना मार्ग से धीरे धीरे ये जो ज्ञान बंद है, मैं इस बंद को खोल एक बार फिर भीतर स्थित महादेव तक पहुंच सकता हूं। और जो आखिरी सूत्र जिस पर मैं चाहता हूं थोड़ा ध्यान दें, द प्रॉमिस, कि उद्यम भैरव, इस कंसिस्टेंट एफर्ट, इस तप, इस साधना, इस परिश्रम, शिव योग के मार्ग पे चलने से क्या होगा, अचीवमेंट क्या है, तो उसको सिद्ध कहते हैं शिव तुल्यो जयते, तुम शिव जैसे हो जाओगे। अगर तुम शिव योगी हो तो तुम शिव जैसे हो जाओगे। कोई और मार्ग में ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो
शिव भक्त हैं उनके साथ ऐसा होता है। अगर आप कोई और मार्ग देखते हो, भारत में कितने हैं, हमारे यहाँ शैविज्म है, वैष्णविज्म है, शाक्तिज्म है, हर बार आप भगवान की पूजा कर रहे हो, हर बार आप भगवान के दास हो, हर बार भगवान वहां है, आप यहाँ हो, और भगवान कठपुतली चला रहा है और आप कठपुतली हो। केवल शिव योगी हैं जो हमारे सप्तऋषि, जो हमारे जब तपस्वी, जी उनकी प्रॉमिस है शिव तुल्यो जयते, तुम इष्ट के समान ही हो जाओगे, तुम शिव जैसे हो जाओगे, तुम उस भोलेनाथ की मौज को अनुभव करना शुरू कर दोगे। तो ये जो 4 सूत्र है, मैं इन्हें बहुत कीमती मानता हूं जब मुझे बच्चों को सिखाना हो व्हाट इज शिव योग एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शिव योग एंड द पाथ ऑफ शिव योग, उद्यम भैरव, कि हमें एक कंसिस्टेंट एफर्ट करना है स्वयं को सिद्ध करने के लिए। तो पहला एफर्ट जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं योगा ऑफ इमॉर्टल्स। ये विधियां हैं जिससे जो एक कोर कॉम्पिटेंसी हमें चाहिए, बेसिक स्किल्स चाहिए साधना करने के लिए, मास्टरिंग द ब्रेथ, मास्टरिंग द बॉडी, मास्टरिंग द माइंड। अगर ये सब नहीं होगा तो साधना हो ही नहीं सकती। फिर आप पूजा में बैठे हैं, वो भी आधे मन से बैठे हैं, आपका मन कहीं और है और आपको बस एक मंत्र आता है और वो मंत्र है ओम शांति शांति, कि कब पंडित जी बोलेंगे और आप उठ के आगे बढ़ोगे। तो पहली चीज जो हम शिव योग में करते हैं उद्यम भैरवा, मास्टरिंग द बॉडी, जिससे हमें स्किल्स मिलती हैं जिससे हम साधना कर सके, वाय। दूसरी चीज हम करते हैं मंत्रात्मक साधना, ललिता रुद्र त्रिशति। ये मंत्रात्मक साधना हमारी श्री विद्या है, ये मंत्रात्मक साधना हमारी शिव साधना है, जिसमें हम बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं हर रोज महादेव का आवाहन करने के लिए और उस शिव से जुड़ने के लिए। और तीसरी चीज जो हम करते हैं उद्यम भैरवा, व्हाट इज द पाथ ऑफ शिव योग, वो है साधना। साधना में हमारे गुरु हमें दीक्षा देते हैं और हम आंखें बंद कर भीतर अपने अंतर्मन में छिपे शिव को खोजने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे इस साधना को अनुभव करते हैं देन कहते हैं ना, दे कांट गेट एनफ, फिर उनका जीवन बदल जाता है। जिस किसी ने भी साधना को अनुभव कर लिया, मेरे गुरु उसको समझाते हैं, या फिर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इट इज लाइक वेकिंग अप। एक बार आप जाग गए तो आप उस सपने में प्रवेश कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। मैं चाहे कोशिश भी करूं सपने में लौटने की, अब मैं लौट ही नहीं सकता, क्योंकि अब मैं जाग चुका हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि साधना हजारों बार करने से आप ये चीज अनुभव करोगे। एक बार आप शिवयोग समाधि, आप साधना को अनुभव कर लो, आप जाग गए, फिर यू नो कि सच क्या है, जीवन क्या है और बाकी सब माया क्या है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। शिव ही सत्य है, शिव योग के अंदर शब्द नहीं जिंदगी लिखी जाती। डॉक्टर ईशान शिवानंद, आप फाउंडर हैं योगा ऑफ इमॉर्टलिटी, जो कि अनेकों लोगों की जिंदगी बदलने का काम करता है। समय समय पर हम देखते हैं कि चमत्कार हो रहे, आपके इतने सारे कार्यक्रम होते, उसमें योगा ऑफ इमॉर्टल की आप बात करते हैं, ये क्या है, किस तरीके से आप ये चेंज कर रहे हैं? आप इसमें चैंपियन ऑफ चेंज भी बन रहे हैं और उसके साथ साथ इतने सारे यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एक अलग पहचान के साथ आगे आ रहे हैं। कैसे? महादेव, जब हम बात करते हैं एज एन आचार्य, मेरा जो काम है वो मेरे शिवयोग समाज के साथ है जी। मैं एज अ फिलोसफर, मेरी जो फिलोसफी है वो शैविज्म की है, तो मैं लोगों को शिवयोग सिखाता जी। फिर हम बात करें अगर मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ में भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर की बात करते हैं और फिर रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। तो उसके लिए हमें टूल्स चाहिए। तो अगर हम इंटीग्रेटिव हेल्थ की बात करें जी, तो एक तो है थियोलॉजिकल टूल्स जी, जिसमें अगेन एज एन आचार्य हाँ, मैं लोगों से बात करता हूँ। तो जो ध्यान साधना भी है वो फेथ बेस्ड है, जो थेरेपी भी है वो फेथ बेस्ड है। जी डॉक्टर। लेकिन आज की तारीख में समस्या क्या हो रही है, बहुत सारे जो बच्चे हैं दे आर फेथलेस, दे डू नॉट हैव फेथ। तो अगर मैं उनको बोलूं कि देखो, अगर मैं आपको मेंटल हेल्थ देना चाहता हूं तो पहले आप फेथ ढूंढ के आओ, लेकर के आओ, फिर मैं आपको टूल्स दूंगा, और हम बस थियोलॉजिकल पाथ पे ही चलेंगे, जो कि बहुत माता पिता करने की कोशिश करते हैं, फिर बच्चा उनकी सुनना ही बंद कर देता है। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि हमें एक और रास्ता चाहिए, एक और टूल चाहिए, जो कि होगा एक नॉन
थियोलॉजिकल, नॉन फार्मास्यूटिकल रास्ता, जिसके थ्रू हम बच्चों को सारे टूल्स दे सकें जिससे उनकी मेंटल हेल्थ में एक बदलाव आएगा, उनको फ़ायदा होगा। तो इसलिए फिर हमने निर्माण किया योगा ऑफ इमोर्टल्स का। तो जो योगा ऑफ इमोर्टल्स है उसमें शिवयोग का सारा ज्ञान है, उसमें हमारे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं उनके सारे प्रोटोकॉल्स हैं। बिल्कुल जी, सनातन धर्म के, उसको वेस्ट में IKS बोलते हैं, इंडिया में भी बोलते हैं। तो ये नॉलेज सिस्टम्स के सारे प्रोटोकॉल्स हैं, पर इतना ज़्यादा जोर फेथ बेस्ड मोडालिटीज़ पे नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये जितनी भी मोडालिटीज़ हैं ये साइंस बैक्ड है। तो जब हमने सारे IKS मॉडल्स में से, जो शिवयोग के ज्ञान में से हमने सारे प्रोटोकॉल्स निकाले, चाहे ब्रेथ बेस्ड हों, चाहे विजुअलाइजेशन बेस्ड हों, चाहे बॉडी बेस्ड हों, फिर हमने इन पर रिसर्च किया और फिर हमें एविडेंस मिला, फिर हमने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, जब मैं एक बच्चे के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी रेजिलियंस ट्रेनिंग के लिए आपको एजुकेशन देनी है, तो बच्चा एप्रीहेंसिव हो जाता है कि इसमें कहीं फेथ तो नहीं इन्वॉल्व, इसमें कहीं रिलीजन तो नहीं इन्वॉल्व। तो हम कहते हैं कि नहीं, देखो ये साइंस पैक्ट है, ये रहे रिसर्च पेपर्स, ये रहे प्रोटोकॉल्स, और टाइम कमिटमेंट भी इतनी नहीं है, आपको ये सीखना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका भला होगा। So YOI is that non-theological branch of Shiva Yoga that is spending a lot of resources and effort to make the modalities of Shiva Yoga science-backed. And once they are science-backed, then we implement them in various places. So in healthcare, in education, and in the defense sector. जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। इसमें हम बात करें, इसकी मेंटल हेल्थ की बात करें, तो मैं आपको बताऊं तकरीबन 61% लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो 6 घंटे से भी कम सोते हैं। और उनके कम सोने की वजह से जो कि रिजल्ट्स हैं, जो कि रिपोर्ट्स हैं, कि बहुत सारे ऐसे उनको स्लीप डिसऑर्डर होते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, काम करते करते सो जाते हैं, या उनकी इतनी वीकनेस होती है कि उनके अंदर वो एनर्जी ही नहीं बचती उस काम को करने को लेकर के। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो वो समाज या दुनिया के लिए तो एक फिगर हो जाते हैं, लेकिन एक परिवार का सब कुछ चला जाता है। तुम किस तरीके से एक अच्छी नींद लें, या किस तरीके से अपने माइंड को बैलेंस करके एक काम करें, या क्या उनको आप गुरु मंत्र देना चाहते हैं डॉक्टर साहब? आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये जो इंसोम्निया है, हमने इस पे रिसर्च भी किया है जी। एक बहुत बड़ी समस्या है और ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है, तो लोग बात नहीं करते। लोग डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इंसोम्निया सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है और एक बहुत बड़ा कारण भी है फॉर सब्सटेंस अब्यूज़। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इंसोम्निया है, जो रिलैक्स होना नहीं जानते, खुद को शट डाउन करना नहीं जानते। तो फिर बिकॉज ऑफ दिस, अगर उनका ड्यूल डायग्नोस्टिक हम देखते हैं, तो देन दे सेल्फ मेडिकेट विद अल्कोहल। वहीं अगर एक आदमी को रिलैक्स होना आता है, एक गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप लेना आता है, तो अपने आप हमारा माइंड अपने आप को हील करने की क्षमता रखता है। और इंसोम्निया को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इट कैन बी अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कि अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, हम अपने मन को मैनेज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, तो धीरे धीरे ये बिल्डअप हमें रिलैक्स नहीं होने देगा। और ये जो इंसोम्निया है, इट कैन अफेक्ट आवर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आवर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ एंड वेरियस अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। और इसलिए मैं बच्चों को जब शिवयोग सिखाता हूँ, पहले मैं लोगों को YOI सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि YOI इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल, कि अब आपकी बॉडी है, आपकी ब्रेन है, और आपको पहली चीज जो सीखनी होगी वो है आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। अब आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन एंड नंबिंग में बहुत फर्क है। हमें लगता है आज की तारीख में क्यों इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम नंबिंग और रिलैक्सेशन में फर्क नहीं बता पाते। बच्चों को रिलैक्स करना ही नहीं आता, उनको लगता है फोन पर बैठे रहना रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन नहीं है, वो नंबिंग है। या बैठ के खाते रहना, वो रिलैक्सेशन नहीं है, वो नंबिंग है। बॉडी का अगर आप तब हार्ट रेट देखोगे तो पीक पे है, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो सबसे ज़्यादा है, हालत ख़राब है अंदर से, पर क्योंकि हम नम हैं तो हमें लग रहा है हम रिलैक्स्ड। तो मैं बच्चों को पहले रिलैक्स होना सिखाता हूँ, और इसलिए साधना पद में पहले योग निद्रा जैसी
एक जो टेक्निक है वो बच्चों को सिखाई जाती थी, और बहुत सिंपल योग निद्रा के जो बेसिक्स है बहुत सिंपल है, उसमें हम कुछ नहीं, हम बच्चों को कहते हैं फोकस एंड अवेयरनेस, लेट्स ट्राई टू मास्टर फोकस एंड अवेयरनेस। तो बस अपने पहले शरीर को महसूस करने की कोशिश करो, तो जो 7 चक्र हम कहते हैं बस वहां ध्यान लेकर के जाना है, कुछ नहीं करना, बस ध्यान लेकर के जाना। तो इससे धीरे 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 वो रिलैक्सेशन सीखते हैं, एंड दिस रिलैक्सेशन इज द फाउंडेशन ऑफ साधना। बहुत सारे प्रोग्राम में हम जाते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे लोग आपको आचार्य कहते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स कहते हैं, बहुत सारे लोग रिसर्चर कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको ईशान भैया भी कहते हैं। जो ये भैया वर्ड अपने प्यार से वो बोलते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ बहुत साल से जुड़े होंगे, और ये जुड़ाव और ये आपका जो कहते हैं आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि हम भी ईशान भैया जैसा बने। वो कैसे बने हैं? महादेव, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब शिवयोग साधकों के लिए, क्योंकि आप देखो मेरे पिता तो गुरु सिद्ध, वो हमेशा स्टेज पे होते थे, अपना काम कर रहे होते। हाँ जी। और एक समय के बाद मेरी जो माँ है उनको सब लोग गुरु माँ का दर्जा देते हैं, तो वो मेरे पिता के साथ वो भी स्टेज पे होती थी। हाँ जी। और वो तो हर समय स्टेज पे थे दुनिया के किसी ना किसी कोने में। तो फिर सवाल आता है कि अगर माता पिता स्टेज पे हैं और छोटा 5-6 साल का बच्चा है, उसे पाल कौन रहा है? हाँ जी। तो मुझे तो बचपन से शिवयोग समाज ने पाला है। बहुत अच्छा। जो शिवयोग समाज है, जो शिवयोगी हैं, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आश्रम में मैं अपने गुरु के मार्ग पर चला, और जो भी एक बच्चे के जीवन में माइलस्टोन्स आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, मेरे साथ हमेशा शिवयोग समाज रहा है। तो इसलिए अब आई फील अ बिग सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टू देम। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर ईशान शिवानंद से। हाँ जी। प्रोफेसर ईशान शिवानंद ने हजारों रिसर्च पेपर लिखे, पब्लिश हुए। हजारों तो नहीं, पर हाँ काफी, और अराउंड 15। बहुत ही अच्छा। हाँ जी। बहुत ही अच्छा। जो रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं, और मैंने देखा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, और प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, या प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप जाते हैं, या साइंटिफिक प्रोग्राम में आप जाते हैं, तो आप अच्छे सूट बूट टाई लगा के जाते हैं, और आप उनसे उन जैसी भाषा में बात करते हैं, और जब आप उनको अपने लेवल पे ले आते हैं तब आप उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से ये चेंज संभव है। जो ये चैंपियन ऑफ चेंज प्रोफेसर ईशान शिवानंद अपने अंदर क्या कैसे लेके आते हैं, आपको किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? जी चैलेंजेस नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे? हर एक चीज़ के अलग चैलेंजेस हैं। अगर हम रिसर्च की बात करें, हाँ जी, तो रिसर्च के अलग चैलेंजेस होते हैं। हमें पूरा एक मेथडोलॉजी बनानी पड़ती है, फिर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं रिसर्च के लिए, फिर उसके बाद हमें कंट्रोल ग्रुप चाहिए होता है, रिसर्च ग्रुप चाहिए होता है, फिर उसके बाद IRB इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ आप पार्टनर कर रहे हैं, और फिर वो रिव्यू कर रही है एथिक्स कि अगर आपको एक स्टडी रन करनी है, और फिर जितने टाइम तक वो रन होगी फिर उतना एक्सपेंस होता है, एंड देन फाइनली जब डेटा आता है तो फिर उस डेटा को प्रोसेस करना, एक रिसर्च पेपर लिखना, इट इज़ अ वेरी बिग ह्यूज मॉन्यूमेंटल एफर्ट। तो उसके अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिकल हों, चाहे वो मॉनेटरी हों, चाहे वो कुछ और हो। पर मैंने पाया कि कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, वी आर वेरी वेल सूटेड टू ओवरकम दोज चैलेंजेस, क्योंकि भारत में से ऐसे बहुत सारे युवा निकल रहे हैं जो मेरी तरह है, जो कि IKSs में बहुत विश्वास रखते हैं, एंड दे वांट द अथॉरिटी ऑफ द IKS वंस अगेन टू कम बैक टू इंडिया। राइट। अभी जैसे मैंने बताया कि योगा में दुनिया लीडरशिप रोल पर है, हम नहीं है। योगा अलायंस लीडरशिप रोल पे है, हम अभी नहीं है। और मेडिटेशन में भी ऐसा ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ही एक अथॉरिटी बन जाएं, पहले ही एक लीडरशिप रोल पे अपने आप को रखते।
और ये चीज़ बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, इस बात को समझते हैं। तो जब कभी भी हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूशन हो, वी फाइंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रेडी टू हेल्प अस। वो कहते हैं ना, जो जो सनातनी जाग रहा है, भारतीय जाग रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है जो मैंने देखी है, अब जैसे मैं कितने देशों में काम करता हूँ, तो एक आदमी जब देश छोड़ता है तो वो देश छोड़ देता है। मतलब अगर एक कनेडियन ऑस्ट्रेलिया चले जाता है, या फिर एक अफ्रीका के किसी देश से कोई बाहर चले जाता है, तो जनरली देश छूट गया। जी। लेकिन जब एक भारतीय देश छोड़ता है, चाहे 40 साल भी वो किसी और देश में क्यों ना लगा रहा है, उसकी जो एक कनेक्शन है वो बड़ी रहती है। और जब उसके पास पैसा आता है, हैसियत आती है, नाम आता है, तो हमेशा उसके अंदर एक विचार होता है कि अब मैं अपने देश के लिए क्या करूं। और ये चीज मैंने यूनिक देखी, इतना पेट्रियोटिज्म ये हमारे लोगों में ही है। मैंने और शायद ही किसी और कौम में, किसी और देश के लोगों में देखा। सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एन इंडियन, नो मैटर वेयर, नो मैटर हाउ लॉन्ग, जितना उसके पास रिसोर्स आएगा ना, उसकी फिर एक कोशिश रहेगी कि मैं अपने देश में लौटकर कुछ करना चाहता हूं। दैट लव। और आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जस्ट बीइंग भारतीय, जस्ट बीइंग अ सनातनी, आज की तारीख में इट्स लाइक अ चीट कोड। जब आप गेम खेलते हैं ना, तो गेम मुश्किल होता है, गेम में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है जो साधारण आदमी को फेस करनी पड़ती। बट अगर आपके पास कोड हो, एक कोड, जिस कोड को आप डालो तो आप इनविंसिबल हो जाओगे। तो उसी तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, मेरा जो एक एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटीज में काम करने का, वर्ल्ड वाइड काम करने का, जस्ट टू बी एन इंडियन, just to belong to the Sanatan background, gives you access to such power and potential that if used for good, you can change the world. जी, तो चैलेंजेस तो लागिले तारीफ। मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई भी चैलेंज आज तक नहीं आया जिसको मैं हमारे लोगों के साथ मिलके बहुत ना सॉल्व कर सकूं, क्योंकि हम लोगों में बहुत पावर है। अगर आप देखें पूरी सिलिकॉन वैली में भारतीय भरे पड़े हैं। आप अगर देखेंगे फाइनेंस सेक्टर में सब भारतीय भरे पड़े हैं। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में देखेंगे भारतीय भरे पड़े हैं। अगर आप अभी जो हमारे अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं उनके भी अगर आप गवर्नमेंट को देखते हैं तो बड़े सारे उसमें आउटस्पोकन भारतीय मूल के लोग हैं जो सनातनी हैं। जैसे एक विवेक ब्रह्मास्वामी जी हैं और बाकी सब लोग हैं जो बहुत ओपनली अब कह रहे हैं कि जी आई विल सपोर्ट IKSs एंड आई वांट टू यूज IKSs टू हेल्प द वर्ल्ड। बहुत अच्छा। सो बहुत ही आई थिंक दिस इज अ ग्लोरियस टाइम व्हेन इट कम्स टू दिस। आचार्य जी, शिवयोग में आप बहुत सारी सेल्फ सर्विस करते हैं। तमाम ऐसी सेल्फ सर्विसेज हैं जिसमें बहुत सारी गौशालाएं बनाई हैं, हेल्थ केयर में आप सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपने एक नया पहलू भी एक चालू किया कि हमारे जो तीर्थ यात्राएं हैं, स्पेशली जो पहाड़ की यात्राएं हैं, जिसमें मैं बात करूं केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर यात्रा, इनको आपने मजबूती प्रदान करना चालू किया। और आप जो सिक्स सिग्मा के साथ जुड़े, उसके ऊपर मैं आपके विचार जानना चाहता। मुझे सिक्स सिग्मा के साथ अयोध्या के समय काम करने का मौका मिला आपके साथ जी। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। जो आपका एक उद्देश्य था कि जो पिलग्रिम्स हैं उन तक कैसे हेल्थ केयर पहुंचाई जाए, और मैंने फर्स्ट हैंड आपकी टीम को काम करते हुए देखा। क्योंकि जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही थी और जब इतना भव्य इनॉग्रेशन का कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे लाखों की भीड़ थी। और जो वो भीड़ है पिलग्रिम्स की, दैट इज़ द रियल लाइफ ब्लड ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर हम मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं तो मोस्टली सारा जो रिसर्च है वो अर्बन होता है, रूरल में तो हम पहुंच ही नहीं सकते। पर जो एक भारत के कोने कोने में आदमी बैठा है, वो सब आदमी उठ के तीर्थ करने जाता है।
तो जहाँ कहीं भी तीर्थ हो रहा है वहाँ पे हमें पूरे एक इंडिया के डेमोग्राफिक की रिप्रेजेंटेशन मिलती है, इंडिया के हेल्थ केयर चैलेंजेस की एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है, एक स्टैटिस्टिकल डेटा मिलता है जिससे हम समझ सकते हैं कि भारत का क्या हाल है। और जो मैंने अयोध्या में देखा, मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो पिलग्रिम्स हैं इनकी हेल्थ केयर और इन पर रिसर्च कल को एक बहुत ताकतवर डेटा है जो भारत की हेल्थ केयर में चेंजेस ला सकता है, भारत की पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में सहायता कर सकता है। और फिर जब आपने बताया कि ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड में भी हम ऐसे कार्य शुरू करना चाहते हैं तो मुझे लगा दिस इज़ अ रियल वे वी कैन डू समथिंग वेरी टेंजिबल एंड कॉन्क्रीट फॉर द कंट्री। तो मेरा तो आपको 200% सपोर्ट शुरू से है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ही हो, फ्रंट पे हम लोग ऐसे ही लगे रहेंगे और आपकी कवर फायर हमें ऐसी ही मिलती रहेगी, सपोर्ट मिलता रहेगा। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव बाबा जी डॉक्टर अवधूत शिवानंद बहुत कर्म के ऊपर बहुत हमारे को मार्गदर्शन देते हैं और कर्म को धर्म मानते हैं। और कर्म को धर्म को जब हम मानने की बात आती है तो किस तरीके से डॉक्टर आचार्य ईशान शिवानंद ने किस तरीके से अपने उस कर्म को बदला। बचपन के अंदर एक अलग ईशान था, आज जवानी के अंदर एक अलग ईशान है। ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से संभव हुआ और कैसे आपने अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि ऐसे आप भगवान के इस रास्ते पर चले? महादेव, शिवयोग में जो एक पहली सीख हमारे गुरु हमको देते हैं, हाँ जी, वो कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो जी, है ना। और पहली चीज़ पूछी जाती है हम बच्चों से साधना से पहले शिवयोग में, जो कोई भी व्यक्ति आता है, तुम चाहते क्या। और फिर मेरे गुरु कहते हैं गोल्डन बुक लिखो, और गोल्डन बुक में आप अपने गोल लिखोगे। जी, और जब आप अपने गोल लिखोगे फिर आपका एक महादेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि मैं उद्यम भैरवा, मैं अपनी साधना पर बढ़िया से चलूँगा, अपना कर्म बढ़िया से करूँगा। और ये अगर मैंने गोल्डन बुक में लिख दिया है तो कहते हैं ना, चेक अब लग गया, अब डिपॉजिट, अब तो वो कहते हैं विड्रॉल होगा ही होगा। सो द गोल हैज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड एंड नाउ आई जस्ट हैव टू फिगर आउट हाउ टू जो चीज़ लिखी जा चुकी है भाग्य में, अब उसको मैं एक्टिवेट कैसे करूं। तो इसलिए बचपन से लेकर आज तक अलग अलग मेरे गोल्स थे। कुछ गोल्स की प्रेरणा मुझे मेरे गुरु से मिली। अब मेरे गुरु कहते थे कि जो शिवयोग का विज्ञान है वो अलग यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाएगा। तो वो एक ड्रीम है, मेरी तो थी नहीं, उन्होंने बोला, इतनी बार मैंने सुना तो मुझे लगा तो सिखाया जाएगा जी। और फिर मेरे को था अब कौन सिखाएगा, तो मैं ही सिखाऊंगा। और अगर मुझे सिखाना है तो फिर मैं एज दिस तो नहीं कर सकता। तो फिर क्योंकि गोल्डन बुक में लिखा है कि शिवयोग का ज्ञान यूनिवर्सिटी में सिखाया जाएगा, तो कैसे, हाउ डू आई अचीव दिस गोल। तो फिर प्रोफेसर ईशान का जन्म हुआ, फिर बढ़िया सूट कोट पहना, फिर खूब रिसर्च किया। फिर उसके बाद मेरे गुरु का एक गोल था साइंस बियॉन्ड साइंस, जिसमें वी यूज द नॉलेज ऑफ द इंडियन सिस्टम्स एंड इम्प्लीमेंट इट इन हेल्थ केयर। खासकर जब हम CBT की बात करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करते हैं, अदर टॉक बेस्ड थेरेपीज की बात करते हैं, तो इनका एक टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं और अगर आपका ट्रॉमा है तो कई कबार थेरेपी में सालों लग जाते हैं, और अगर सालों लग जाते हैं तो फिर पैसा भी उतना लगता है। और अगर कोई आदमी रिक्शा चला रहा है, उसके पास ना तो टाइम है, ना मनी है, ना रिसोर्स है कि वो पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, 6 महीना अपनी थेरेपी कराए कि जी बचपन में तो मेरे को ट्रॉमा था, मैंने अब्यूज़ महसूस किए, और फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाए दवा ले, और फिर साइकेट्रिस्ट का भी जो दवा का कोर्स है वो भी सालों साल चलता है। तो एक साधारण जो एक भारतीय है वो कैसे इस हेल्थ केयर को एक्सेस करेगा। तो मेरे गुरु का एक उद्देश्य था कि जो हमारे मॉडल्स हैं शिवयोग के, लो कॉस्ट टू नो कॉस्ट, लो इम्पैक्ट टू नो इम्पैक्ट, इजिली इम्प्लीमेंटेबल, प्रिवेंटेबल मोडालिटीज, ये पहुंचे। तो फिर डॉक्टर ईशान का जन्म हुआ।
क्योंकि अगर मैं एज एन आचार्य लोगों को मेंटल हेल्थ एडवाइस दे रहा हूँ, then that's what it is. It is just an advice. It is not really bringing a change in their life. और फिर जब मैंने हेल्थ केयर में काम करना शुरू किया, तो जब लोगों को मैं गाइडेंस देता हूँ, then it is much better. I am at a place of authority to actually help them. And आचार्य के साथ एक और समस्या है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर मैं कुछ भी बोल दूँ, जो कि होता ही है। एक स्पिरिचुअल आदमी बोल दे कि जी अच्छा आपका माइंड अच्छा नहीं है, आप जाके भगवान पे फूल चढ़ा दो तो ठीक हो जाएगा, बिकॉज इट्स एन एडवाइस। तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और सुनने वाला फिर करके भी दुखी रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बट एज एन हेल्थ केयर वर्कर, अगर मैं किसी को कहता हूँ कुछ करो, तो फिर मेरी अकाउंटेबिलिटी है। then I have to give them the correct advice. Even I have to adhere to ethics, and I have to push myself to find those right modalities that can actually bring change in a person's life. तो फिर जब मैं बात करता हूँ, it comes from a place of authority and experience, and I know कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो जो बदलाव है मेरे भीतर आते रहे, उस समय के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से, टू अचीव दैट गोल, आई हैव ऑलवेज बिन वेरी फ्लेक्सिबल। और मुझे तो है कि अगर सनातन के लिए कल को मुझे सिंगर भी बनना पड़े, मैं बन जाऊंगा। मुझे कुछ भी करना पड़े, आई एम रेडी टू डू इट। कहते हैं ना, अगर मेरा महादेव अलग अलग अवतार ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं ले सकता। बहुत अच्छा। तो मैं तो शिव का भक्त हूँ, और अपने शिवयोगियों के लिए, शिवयोग समाज के लिए जहाँ जो करने की जरूरत पड़ती है, आई अडेप्ट, आई इवॉल्व। बहुत ही अच्छा। मेंटल इलनेस जो कि रिवर्स बर्नआउट से रिलेटेड है, कैसे? और आपने इसमें डॉक्टर साहब, इसमें आपने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में और बहुत सारी कॉर्पोरेट्स में जाकर के आपने लोगों को इसमें ज्ञान दिया। किस तरीके से रिवर्स बर्नआउट की बात कर? तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैंने देखी, मैं एक अपने दोस्त का उदाहरण देता हूँ। वो एक सैनिक थे, उन्होंने PTSD बहुत अनुभव किया, और जब उनको PTSD के अटैक आते थे तो वो ब्लैकआउट कर जाते थे, और ब्लैकआउट में फिर वो कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद, घटना के बाद वो शर्मसार हो जाएंगे। हाँ जी। तो जब उन्होंने बायोवाइज सीखा, ये सब मोडालिटी सीखी, टूल सीखे, तो उन्होंने कहा इस टूल से मेरे 2 फायदे हुए। पहला, मेरे को मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस आ गई, मैं समझना शुरू हो गया। पहले जब ये समस्या आती थी, ब्लैकआउट होता था, तो एकदम मैं चौंक जाता था, मैं प्रिपेयर ही नहीं था। लेकिन अब क्योंकि मुझे साइंस पता है, सिम्टम्स पता है, अवेयरनेस है, तो मुझे पहले ही समझ आना शुरू हो जाता है कि ऐसा कोई पॉइंट ऑफ क्राइसिस आने वाला है। और दूसरा, जब पहले पॉइंट ऑफ क्राइसिस आता था, मैं निहत्ता था, मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। अब मेरे पास ये टूल्स हैं जिससे मैं अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी को मैनेज कर सकता हूँ। तो एक अवेयरनेस, और दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये चीज़ें एक स्किल सेट की तरह है। तो मैंने कोविड के समय फिजिशियन बर्नआउट को पहली बार देखा था, जो कि आज की तारीख में बहुत बड़ा इशू है। हाँ जी। और शायद कुछ साल बाद हम इस पे ज़्यादा बात करेंगे। मैंने देखा कि कुछ प्रोफेशंस हैं जो बहुत क्रिटिकल प्रोफेशंस हैं, अब उन प्रोफेशंस में रहने का ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बर्नआउट होता जा रहा है। अब जैसे पहले लोग कोयले की खान में कोयला खोदते थे, तो हमें पता था ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होगा कि फेफड़े चलने बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से अब जो हेल्थ केयर में व्यक्ति है, हमें पता है कि ये ओवरवर्कड होगा, ये अंडरपेड होगा, ये 20 घंटा काम करेगा, इस बेचारे को मशीन की तरह अपने आप को पुश करना पड़ेगा। एंड देयर इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ऑफ हाई स्ट्रेस, हाई एंजाइटी एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ऑफ इंसोम्निया एक्सेट्रा। तो हमने देखा दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हो गया, एजुकेटर्स हो गए, या फिर सोल्जर्स हो गए, इनको बकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट देनी चाहिए, दैट हाउ टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस एंड डील विद इट, अंडरस्टैंड एंजाइटी एंड हाउ टू डील विद इट थ्रू नॉन फार्मास्यूटिकल, नॉन थियोलॉजिकल मोडालिटीज लाइक योगा ऑफ इमॉर्टल्स। तो हमने ये कोर्सेज बनाए, और फिर इन कोर्सेज को जो एक कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम होता है, CME पॉइंट्स, उसके थ्रू हमने इनको
हेल्थ केयर वर्कर्स को देना शुरू किया और हमने पाया कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स इन मोडालिटीज़ को अपने जीवन में लेकर के जाते हैं उनका स्ट्रेस अपने आप डाउन हो रहा है एंड दे आर मच बेटर इक्विप्ड टू डील विद द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। तो बहुत सारे अस्पताल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो अब बहुत सीरियस हो रही हैं अपने HCPs एंड HCW की मेंटल हेल्थ को लेकर के, और फिर वो लोग हमें इनवाइट करती हैं और हम उन HCPs को एक कोर्सेज देते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं, और शिवयोग परिवार में आप संस्कार की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं। शिवयोग परिवार के तमाम जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से, कोई स्पेशल संदेश जो आपको देना चाहें? मेरा स्पेशल संदेश मेरे शिवयोग परिवार के लिए, आई एम प्राउड ऑफ देम। ग्रेट। वो जितनी ध्यान करते हैं, जितनी साधना करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ ELT, एनलाइटन लीडर्स ऑफ टुमारो। दे आर द डॉक्टर्स, दे आर द इंजीनियर्स, दे आर द HCPs, HCWs। येट अगर आप उनको कभी साधना करते हुए देखेंगे जी, तो आपको लगेगा ये तो कोई महान योगी है, हिमालय से उतर के आया है। उनका मन शिवमय है, वो शिवानंद शिवयोगी की फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, मतलब कि वो कभी अकेले है ही नहीं। शिव और महासिद्ध हमेशा उनके साथ है, इसलिए वो हमेशा खुश भी रहते हैं और रेजिलिएंट है। जी, दुनिया जहान में इतना सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन जब हमने अपने शिवयोग समाज के ऊपर रिसर्च किया था, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दैट पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हमने पाया कि जो शिव योगी हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपेयर्ड टू ऑल द अदर ग्रुप्स जिनको हमने यूज़ किया था एज कंट्रोल इज़ द हाईएस्ट। तो इनकी जो मेहनत है, इनकी जो साधना है, आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि ये दिखाते हैं जी, जी, बिल्कुल कि सही बात। आप ग्रस्त रहकर, आप अपना काम करके, आप अपने परिवार के साथ भी इस चैतन्य आत्मा की क्षमता को अनुभव कर सकते हैं, शिव को अनुभव कर सकते हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ देम एंड आई एम प्राउड विद ऑल द एफर्ट दैट दे डू। जब मैं अनुष्ठान कराता हूँ हर रोज 50,000 लोग जुड़ते हैं, और ये 50,000 लोग दुनिया के कई देशों से जुड़ते हैं। जब लिस्ट कभी कभार मैं पढ़ता हूँ तो लिस्ट पढ़ने में 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि फ्रॉम A टू अमेरिका टू Z टू ज़ैम्बिया, हर लेटर के देश आर रिप्रेजेंटेड in that anushthan, and these are the people, irrespective of the time zone, irrespective of what they do, they take out their time and they make an effort to work on themselves and do their sadhana। और वही चीज उनके बच्चे भी कर रहे हैं, क्योंकि monkey do what monkey see। जो शिव योग समाज है, they have been able to create a culture। क्योंकि भारत में मैं बहुत देखता हूँ कि जो माता पिता हैं बहुत धार्मिक हैं, पर जो अगली पीढ़ी है वो बिल्कुल ही अलग हो गई। लेकिन शिव योग समाज में आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि 3 जनरेशन्स बैठ के साधना करती है, दादा दादी, माता पिता, बच्चे। सो आई जस्ट वांट टू से टू देम, आई लव यू, आई ब्लेस यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत खूब, बहुत खूब। आप उन पे प्राउड करते हैं, वो आप पे प्राउड करते हैं, और इनके मेहनत, जोश और जुनून को हम लोग भी सलाम करते हैं। आचार्य, मैं अब आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की बात करूं। आचार्य, खाली समय में आपके क्या शौक हैं, क्या हॉबीज हैं, क्या करते हैं आप? मेरे को मिक्स मार्शल आर्ट बहुत पसंद है जी, तो मैं आजकल बॉक्सिंग में काफ़ी समय व्यतीत करता हूँ। तो जब समय होता है तो कोई भी एक आर्ट ले लूँगा, या बॉक्सिंग या मुए थाई या जूजित्सु। और हर देश में एक तरीके के जिम्स ज़्यादा मिलते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से हाँ जी, आई फोकस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आचार्य जी, ऐसे कुछ व्यक्ति जिन्होंने आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प की हो, बहुत सपोर्ट किया हो, उनके कुछ नाम आप बताना चाहें? So I won't say that we are a very secret society, जी, but we like to work quietly। जी, जी, आश्रम में जो मेरे साथ बच्चे थे, जी, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जी, लेकिन वही बच्चे जिनको मेरे गुरु ने बहुत प्यार से साधना सिखाई। हाँ जी, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, टॉप AI कंपनी इसके हेड है,
बहुत अच्छा। गवर्नमेंट्स में लीडरशिप रोल्स पे हैं, मैं कहा ना ELT, हेल्थ केयर में पायनियरिंग पोजीशंस पर है। जी। तो जो शिव योगी हैं, जो हमारा समाज है, हमें पहले से ही हमारे गुरु ने सिखाया चुपचाप काम करो। जी। और वो कहते हैं ना, जैसे एक नाइट्स टेम्पलार्स टेबल, हाँ जी। तो वैसे ही बड़े सारे जिन शिव योगियों के साथ में पला बड़ा, जो अब बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे अपना काम कर रहे हैं हर देश में, जी। दे हेल्प मी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। आप अपने गुरु की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस लेगेसी को जब आगे बढ़ाने की बात आती है तो आचार्य जी, आपके भारत को लेकर के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं? जी, भारत में अभी जैसा मैंने कहा, मेंटल हेल्थ थोड़ी इन्फेंसी पे है। हाँ जी। आई थिंक भारत पे खासकर जब हम रूरल हेल्थ केयर की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ पे बहुत काम हो सकता है, एडिक्शन पे बहुत काम हो सकता है। जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जयदेवा कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हम काम कर रहे थे, और कुछ समय पहले की बात है, वहाँ पे डॉक्टर श्रीनिवास हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे केसेस आने शुरू हो गए कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च के, जिसमें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है, और समझ क्यों नहीं आ रहा था कि वो जो पैरामीटर्स बने हैं टेस्टिंग के, तो कोई भी पैरामीटर उन नौजवानों को एक क्रिटिकल स्थान पे प्लेस कर ही नहीं रहा था, फिर भी उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो रही है। और अगर उनके हम कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स देखें तो एवरीथिंग वाज करेक्ट बेस्ड अपॉन व्हाट वी हैड। तो वहाँ के डॉक्टर्स की थ्योरी थी कि ये जितने भी पैरामीटर्स है, दे आर बेस्ड ऑन रिसर्च दैट इज डन ऑन द कॉकेशियन डेमोग्राफिक। साउथ एशियन डेमोग्राफिक के ऊपर तो रिसर्च हुआ ही नहीं। तो अब हम वो पैरामीटर्स को अपने लोगों पे लगा के नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि वी आर नॉट मैचिंग द पैरामीटर्स, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे लोगों में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे उन्होंने एक हैप्पी हार्ट करके एक नया स्कूल ऑफ थॉट चालू किया, एक नया वहाँ पे उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसपे parameters based upon the South Asian population group, keeping into consideration our cultural needs and our resilience factors, क्योंकि हर एक जो population group है वो अलग होता है। हमारा कल्चर अलग है, हमारी रेजिलियंस अलग है। अगर मैं एंजाइटी के पैरामीटर्स की भी अगर बात करूं तो आज की तारीख में भारत में भी अगर एंजाइटी की टेस्टिंग करनी हो तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज पैरामीटर में आता है GAD-7। GAD-7 का मतलब 7 क्वेश्चन। और अगर GAD-7 को मैं एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पैरामीटर लेता हूं जो कि कॉकेशियन स्टैंडर्ड सेंसिटिविटीज पे बेस्ड है, तो भारत की हर औरत को एंजाइटी है। अच्छा। जो कि नहीं है, पर अगर मैं वो वाले पैरामीटर्स इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि हमें तो हमेशा ही चिंता रहती है हमारी अम्माओं को, हम कब घर से जा रहे हैं, कब घर आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं पी रहे। तो दैट डजंट इक्वल इनटू क्लिनिकल एंजाइटी। सो हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to take into account the cultural sensibilities of the demographic as well, the physiological sensibilities that are demographic appropriate as well. और अभी तक हमारे स्टैंडर्ड्स वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि भारत में इस प्रकार से रिसर्च हो कि हमारे खुद की स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग हो, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारे खुद के मेंटल हेल्थ टूल्स हों हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, बिकॉज वी कांट से दैट ठीक है इन लोगों के जो टूल्स हैं वही हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। नहीं होने वाला, स्पेशली बिकॉज दे आर नॉट विनिंग द बैटल अगेंस्ट मेंटल हेल्थ। हाँ जी। अगर हम अमेरिका को ही देखते हैं, इनकी मेंटल हेल्थ पे स्पेंडिंग हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्राइसिस, दे आर नॉट इवन एबल टू मिटिगेट द क्राइसिस। एडिक्शन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। सो इफ their tools are not helping their population groups, then how can we expect that their tools will help
our population groups when we have not been able to even understand the testing in our demographics. तो मुझे लगता है इंडिया में जितना ज़्यादा इस चीज़ पे काम हो सकता है, जितना ज़्यादा हम रूरल काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डेटा कलेक्शन हो सकती है और जितनी जल्द हमारे स्टैंडर्डाइज पैरामीटर्स बन सकते हैं रेलेवेंट टू द सब कॉन्टिनेंट, तब उतनी जल्दी हम विश्व गुरु की पदवी को पहुंच पाएंगे। बहुत ही काबिल तारीफ बात आपने कही। आपको हम लोग सिक्स सिग्मा परिवार की तरफ से और शिवयोग परिवार की तरफ से सैल्यूट करते हैं और कहते भी हैं कि वो कोई और आते हैं जो कि खामोश आते हैं। जब डॉक्टर या आचार्य ईशान शिवानंद आते हैं तो आंधी आती है, तूफान आते हैं, बारिश आती है और ऐसे ही जोश, जुनून, ताकत, साथ और विश्वास की नदियाँ बहती हैं। आप हमारे देश की आन बान और शान है और ऐसे ही हमारे देश के क्या पूरे संसार के तमाम आशीर्वाद आपके साथ हैं, करोड़ों दुआएं आपके साथ हैं। आप लगे रहिए, हम सिक्स सिग्मा परिवार हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद। आप हमारे प्रोग्राम में आए, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने बुलाया, बात की। आपके साथ सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं, साथ बहुत पुराना है और आगे भी काफ़ी समय तक भविष्य में मैं जानता हूँ मिलके भारत के लिए काम करते रहेंगे। जी धन्यवाद। प्राउड फील करते हैं हम आपके ऊपर। जय हिंद। जय हिंद।